आज के इस वीडियो में आप देख पाएंगे आर्मी ऑफ द डेड। तो फिल्म की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि 4 सोल्जर्स की गाड़ी जा रही होती है और इस बड़े से बॉक्स में क्या है आप थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। इस तरफ ये दोनों पूरी मस्ती में होते हैं। तब हम देख पाते हैं कि बोर्ड में लास वेगास लिखा हुआ होता है। मतलब ये है कि यह लास वेगास शहर है। फिर ये दोनों गाड़ी में बैठ के पूरी मस्ती में जा रहे होते हैं और इस तरफ भी ये चारों गाड़ियां जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ के सारे जवानों को बिल्कुल पता नहीं होता कि इस बड़े से बॉक्स में क्या रखा हुआ है। फिर इस तरफ दोनों मजे में जा रहे होते हैं, तब लड़की अपनी मुंह में ले रही होती है। तब इसके तो ध्यान बिल्कुल हट जाता है और आगे से आ रही जवानों की गाड़ी से ध्यान हटने की वजह से दुर्घटना घट जाता है और ये बड़ा सा बॉक्स जाके बीच रास्ते पे गिरता है और कई लोग मर जाते हैं और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। फिर जवान इमरजेंसी सिचुएशन को संभालने के लिए मेडिकल सपोर्ट के लिए फोन लगाता है, लेकिन उसको फोन में से सुनने को मिलता है कि उस बॉक्स से तुम सब दूरियां बना के रखना, उस बॉक्स के पास तो जाने की भूल तो बिल्कुल मत करना और तुम सब वहाँ से फौरन दुम दबा के भाग जाओ। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ से भाग लो। फिर तो हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स से कुछ अजीब-ओ-गरीब टाइप का एक हैवान या फिर एक ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है और सबको बेरहम तरीके से चबा के मार डालता है। फिर ये दोनों की डर के मारे पेट गिली। ये दोनों अपनी जान बचा के भागने की तो पूरी ट्राई करते हैं और इनको लगता भी है कि उस हैवान से बहुत दूर आ गए, लेकिन ये इनकी भूल थी। ये ज़ॉम्बी आता है और इनको बेरहम तरीके से चबा के मार डालता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये दोनों मार के भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। फिर तो ये तीनों ज़ॉम्बीज लास वेगास शहर को अपनी नजर गड़ाते हैं और लास वेगास के सारे लोग बेरहम और भयानक ज़ॉम्बीज बनते चले जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज का सिस्टम ऐसा है कि अगर ज़ॉम्बी एक इंसान को चबा डाले तो वो इंसान उसकी भांति बेरहम ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी तरह लास वेगास के सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास वेगास शहर पूरी की पूरी इंसानों से ज़ॉम्बीज की आतंकित शहर बन जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि कुछ लोग ज़ॉम्बी बनने से बच गए होते हैं। उसमें से हम देख पाते हैं स्कॉट वार्ड को और टीवी में न्यूज के माध्यम से दिखाया जा रहा होता है कि ज़ॉम्बीज से डर के और ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए लास वेगास शहर के चारों ओर एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया होता है ताकि शहर के बाहर ज़ॉम्बीज ना निकल सके। उन सारे ज़ॉम्बीज को हमेशा के लिए मारने के लिए 4 दिनों के बाद एक एटॉमिक बम गिराया जाएगा और उन सारे ज़ॉम्बीज को हमेशा के लिए उड़ा के मार दिया जाएगा। और इसका मतलब ये है कि 4 दिनों के बाद लास वेगास शहर पे परमाणु बम गिरने के वजह से लास वेगास शहर धरती के नक्शे से गायब हो जाएगा। फिर यहाँ पे ब्लैक टनाका नाम का एक आदमी आता है स्क्वाड वार से बात करने के लिए। स्क्वाड वार से बात करते हुए उसे कहता है कि $200 मिलियन एक तिजोरी में पड़े सड़ रहे हैं और वो 200 मिलियन की कोई हिसाब या रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। और स्क्वाड को ये काम देता है कि तुम्हें उन $200 मिलियन पैसों को लाना पड़ेगा। बदले में ब्लैक टनाका स्क्वाड को 50 मिलियन देगा, जो कि 50 मिलियन पाके वो माला माल हो जाएगा और उन पैसों को लाने के लिए उसके पास सिर्फ 96 घंटे होते हैं। फिर ब्लैक टनाका स्क्वाड को कल सुबह तक का टाइम देता है कि वो इस काम को करेगा कि नहीं और ब्लैक टनाका जाते जाते उसको एक मैप देके जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि जो कोई भी ज़ॉम्बीज की काटने से बच गए उन सभी को क्वारंटाइन कैंप में क्वारंटाइन करते हुए रखा होता है। और यहाँ किट नाम की लड़की को और गीता को, जो कि वो कुछ बच्चों के साथ क्वारंटाइन कैंप में फंसे होते हैं और वो कुछ बच्चों के साथ यहाँ से भागने की फिराक में होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक गार्ड आता है और गीता को थर्मामीटर से चेक करता है कि कहीं उसको ज़ॉम्बीज ने इन्फेक्टेड तो नहीं कर दिया और केट को 2 अठार की साला गंदी नजरों से चेक करता है, पर वो दोनों इन्फेक्टेड नहीं निकलते। फिर सीन फ्लैशबैक में जाती है और स्कॉट ने एक औरत को दुखभारे मन से ना चाहते हुए भी रोते हुए मार देता है क्योंकि वो औरत इन्फेक्टेड थी और वो स्कॉट की बीवी थी और कैट स्कॉट की बेटी है। कैट उसके फादर स्कॉट से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि हम देख पाते हैं कि ये सब स्कॉट सपना देख रहा था और स्कॉट भी बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है क्योंकि उसको ये सब करना पड़ा। फिर फाइनली फैसला करता है कि वो $200 मिलियन को लाएगा। फिर वो ब्लाई को फोन लगाता है और इस काम को करने के लिए हामी भर देता है। फिर ब्लाई स्कॉट को एक टीम बनाने के लिए कहता है जिसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट और एक तिजोरी खोलने वाला हो और वो ऐसी टीम होनी चाहिए जो कि ये काम कर सके। फिर हम देख पाते हैं एक औरत मारिया क्रूज को, जो कि एक गैरेज खोली होती है। फिर यहाँ पे स्कॉट आता है और उसे इस काम को करने के लिए बोलता है, लेकिन मारिया तो इस काम को करने से डर जाती है क्योंकि यह काम बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरा होता है। लेकिन स्कॉट उसको समझा के पैसे की लालच देते हुए कहता है कि अगर हमने इस काम को कर लिया तो हमें $50 मिलियन मिलेंगे और उन $50 मिलियन से हमारे हिस्से में 15 आएंगे। बाकी बचे $20 मिलियन को हमारी टीम के बाकी बचे लोगों में बांट देंगे। उसके बाद मारिया यह सब सुन तो उसको लालच आ जाता है और पैसे की बात तो सुन वो फिसल जाती है और वो इस काम को करने के लिए एग्री हो जाती है चाहे उसकी जान ही चला जाए। फिर सीन चेंज होकर देख पाते हैं भेंडरों को। फिर यहाँ पे स्कॉट और मारिया दोनों पहुंच जाते हैं क्योंकि वो दोनों एक टीम बना रहे होते हैं। ये दोनों भेंडरों को टीम में शामिल होने के लिए कहते हैं। तब वो थोड़ी इस काम को करने से डर और घबरा जाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इस काम को पूरा करने के बाद उसकी किस्मत बदल जाएगी और वो ये काम को करने के लिए मान जाता है। फिर देख पाते हैं मारियन पीटर्स को और वो दोनों उसको भी अपने टीम में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वो एक हेलीकॉप्टर पायलट होती है। स्कॉट उसको ये काम पूरा करने के बाद $2 मिलियन देगा। ये भी पैसे की लालच से बच नहीं पाती और $200 मिलियन पाने के लिए हामी भर देती है। फिर देख पाते हैं मिकी गुजमान को। ये दोनों इसको भी अपनी टीम में शामिल करने के लिए आ जाते हैं और उसको ये काम पूरा करने के लिए $5 लाख देने की ऑफर करते हैं और वो भी $5 लाख से बिक जाता है। मतलब ये काम को करने के लिए मान जाता है। फिर दोनों
पहुंच जाते हैं एक तिजोरी खोलने वाले की तलाश में, जो कि वो तिजोरी खोल के $200 मिलियन को बाहर निकल सके। इसका नाम है डिटोर और स्कॉट से तिजोरी की डायग्राम देते हुए पूछता है कि तुम इसे खोल सकते हो कि नहीं। लेकिन डिटोर तो इस तिजोरी की डायग्राम को देख एक्साइटेड हो जाता है और डिटोर ये काम पूरा करने के लिए $2.5 लाख में बिक्री हो जाता है। फिर टीम के सारे मेंबर्स अपने अपने हथियार और जरूरत के सारी चीजों को निकालते हैं। फिर सीन चेंज होकर सारे ब्लैक टनका से मिलने के लिए आते हैं काम के बारे में और जानकारी पाने के लिए। फिर ब्लैक टनका आता है और उन सबको क्लियरली बता डालता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक तिजोरी में पूरे के पूरे $200 मिलियन पड़े हुए हैं और इन सबको इस बिल्डिंग के अंदर घुस के सारे पैसों को लाना होगा। पर खोपड़ी हिला देने वाली बात यह है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे भयंकर और बेरहम ज़ॉम्बीज हैं। इन सब से बच के या फिर इन सबको मार के या फिर जैसे भी करके सारे पैसों को लाना होगा। फिर स्कॉट अपने टीम के सारे मेंबर्स को ध्यान से बताता है कि उन खतरनाक और बेरहम ज़ॉम्बीज से बचना हो तो उनकी खोपड़ी पे गोली मार के उनको मार डालना होगा। इसका मतलब यह है कि उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उनके हेड पे शॉट मारना होगा, हेडशॉट, फिर वो मर जाएंगे। फिर ब्लैक टनका उन सबको पूरी प्लान बता डालता है कि वो तिजोरी बिल्डिंग के सबसे निचले हिस्से में है। उस तिजोरी को खोल के पूरे $200 मिलियन को निकालना होगा। इसी दौरान बहादुर पायलट हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके रेडी रखेगी भागने के लिए और सारे पैसों को निकाल के हेलीकॉप्टर में डाल के वहाँ से सूरज उगने से पहले निकल जाना होगा, क्योंकि शहर को परमाणु बम से उड़ा दिया जाएगा। फिर ये सब ये काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मार्टिन ब्लैक टनका की सिक्योरिटी गार्ड उन सब के साथ जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उस बिल्डिंग की चप्पे में वाकिफ होता है। फिर स्कॉट केट से मिलने के लिए आता है और उसे अपने साथ जाने के लिए बोलता है। इसके बदले उसको $15 मिलियन पैसे भी देगा। फिर वो राजी हो जाती है उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि केट ही उन सबको क्वारंटाइन जोन के अंदर लेके जाएगी। फिर वो सब पहुंच जाते हैं क्वारंटाइन कैंप के अंदर और देख पाते हैं कि ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए एक बड़ा सा दीवार बनाया हुआ होता है। फिर देख पाते हैं पासपोर्ट को, जो कि वो दीवार के अंदर जाने में हेल्प कर सकती है और उसके नाम लिली है। फिर गीता की बच्चों के जरिए केट को पता चलता है कि गीता 2 लड़कियों के साथ अंदर घुस गई, जो कि उन तीनों को ये पासपोर्ट लिली ने उनके कहने से अंदर जाने दिया, जो कि उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज भर के भरे पड़े होते हैं। और केट ये जान के बहुत गुस्सा हो जाती है और लिली को एक जोरों का मुक्का मार देती है और उसके मुंह से खून निकाल देती है, क्योंकि गीता अंदर है और अभी तक बाहर नहीं निकली और बाहर आ पाएगी या नहीं कुछ पता नहीं। और इसीलिए केट भी उनके साथ अंदर जाने के लिए और गीता को बचाने के लिए कहती है। तब स्कॉट को अंदर जाने से मना करती है कि अंदर जाना मौत को इनवाइट करना है। स्कॉट उसको लाख मना करने के बावजूद भी केट नहीं मानती और वो स्कॉट को कहती है कि मैं तो अंदर जाके ही रहूंगी। फिर तो क्या, स्कॉट को मानना ही पड़ता है और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड भी जाता है। फिर सारे अंदर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और पासपोर्ट की हेल्प से जाने भी लग जाते हैं। फिर सारे अंदर घुस जाते हैं और उन्हें देखने को मिलता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज सूरज की किरण को झेल नहीं पाए और कंकाल बनकर पड़ गए। फिर सारे आगे बढ़ते चले जा रहे होते हैं और अंदर के माहौल तो सन्नाटे भरा होता है। तब उनको शेर की कुर्राहट की आवाज सुनने को मिलता है। सब लोगों की डर के मारे पेट गीली होने लग जाती है और छुपने लग जाते हैं। तब देखने को मिलता है एक खूंखार शेर को, जो कि ज़ॉम्बीज ने इस शेर को भी काट के एक बेरहम और खतरनाक ज़ॉम्बी शेर बना दिया। लेकिन इन सब को ना देख पाने की वजह से वो यहाँ से चला जाता है और इन सब की जान में जान आता है। लेकिन वो बेरहम ज़ॉम्बी टाइगर एंट्री गेट पर तैनात होता है। ये सब इस रास्ते से बिल्कुल जा नहीं पाते, क्योंकि वो ज़ॉम्बी टाइगर एंट्री गेट पर तैनात है। आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं होता। फिर पासवर्ड लिली दिमाग लगा के बॉट कमिंग को बातों से फंसा के उसे उसकी गन मांग लेती है और उसे उसी की गन से शूट कर देती है, ताकि उन बेरहम ज़ॉम्बीज से सौदा कर सके, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज बहुत ही ज्यादा चालाक, सबसे तेज और सब कुछ समझ पाते हैं। और लिली बताती है कि उन सारे ज़ॉम्बीज की एक उसूल है, अगर तुम उनके उसूल पे चलोगे ना तो वो तुम्हें छुएंगे भी नहीं। और इसीलिए कॉमिक्स को मारने के लिए छोड़ दिया और वो सारे छुप जाते हैं। कॉमिक्स तो चिल्ला चिल्ला के रहम की भीख मांगता है। तब उन सबको देखने को मिलता है कि 2 ज़ॉम्बीज को, जो कि वो दोनों पति और पत्नी होते हैं, हालांकि वो दोनों बेरहम ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन वो दोनों पूरी तरह से सोच और समझ पाते हैं। इन सबके तो ये सब देख पेट गीली और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक और दरिंदे टाइप का दिख रहे होते हैं। और ये मेल ज़ॉम्बी तो कॉमिक्स को घसीटते हुए लेके जाता है और ये भी चली जाती है, जो कि ये मेल ज़ॉम्बी ज़ॉम्बियों का राजा होता है, जो कि हम फिल्म की शुरुआत में देख पाए थे कि यही सबको काट काट के ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर दिया था। अब इन सब के रास्ते में कोई नहीं आएगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज को कॉमिक्स के रूप में अपनी कीमत मिल चुका है। फिर वो सारे अंदर जा रहे होते हैं। तब ये ज़ॉम्बियों का राजा उन सबको देख रहा होता है। इस तरह ये बेरहम ज़ॉम्बीज कॉमिक्स को बेरहम तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं और कॉमिक्स तो इन सबसे रहम की भीख मांग रहा होता है। फिर ये सब इसको बेरहमी से काटने ही वाले होते हैं। तब इन सब के हेड राजा आ जाता है। तब ये सारे मैन वाले ज़ॉम्बी के मुकाबले पानी कम चाय वाले सारे ज़ॉम्बी साइड हो जाते हैं। ये ज़ॉम्बी उसके फीमेल वाले ज़ॉम्बी पे प्यार उमड़ आता है और ये फीमेल वाली ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट होती है। उसके एक ज़ॉम्बी बच्चा आने वाला होता है। फिर ये ज़ॉम्बी कॉमिक्स को हाथ में काट देता है। इस तरह ये सारे तिजोरी की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तब उनको देखने को मिलता है कि कई सारे ज़ॉम्बीज ऐसे खड़े खड़े ही सोए होते हैं और ये सब उनसे छुपते छुपते और बिना थोड़ी सी भी आवाज किए और पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। अगर ये सारे ज़ॉम्बीज नींद से उड़ गए तो इन सब की खैर नहीं। लेकिन इस तरफ चैम्बर आगे बढ़ते वक्त ज़ॉम्बीज
नींद से उठ जाते हैं और ज़ॉम्बीज को वो मारते जाती है। ये सब इससे आगे बढ़ चुके होते हैं। चैम्बर पूरी ट्राई करती है ज़ॉम्बीज को मार के आगे बढ़ने की। वो पूरी बहादुरी से ज़ॉम्बीज को मार के आगे बढ़ रही होती है, लेकिन कामीना मार्टिन आगे बढ़ने की गेट को बंद कर देता है। चैम्बर गेट के सामने ही थी। मार्टिन गेट को खोल के उसे बचा सकता था, लेकिन वो हरामी और कमीना होने की वजह से उसको नहीं बचाया और वो चला जाता है। इस तरफ ये सब ज़ॉम्बीज को मार के आगे बढ़ रहे होते हैं और मिकी गुजमान मार्टिन को पूछता है कि चैम्बर किधर है, लेकिन मार्टिन उसको झूठ बोल रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया। तब चैम्बर खिड़की को तोड़ के बाहर निकल जाती है और ज़ॉम्बीज को बहादुरी तरीके से मार रही होती है। ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो सबको मार नहीं पाती है और उसको ज़ॉम्बीज बेरहमी तरीके से चबा डालते हैं। तब मिकी गुजमान उसको बचाने की तो बहुत ट्राई करती है, लेकिन चैम्बर उसको यहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। तब मिकी गुजमान गैस टैंक पे गोली मार के चैम्बर के साथ सांप को उड़ा डालता है। फिर वो सारे यहाँ से निकल जाते हैं और तिजोरी की ओर पिन ड्रॉप साइलेंट तरीके से जा रहे होते हैं और जो भी ज़ॉम्बी उनके सामने आता है उसको मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और केयर तो गीता को ढूंढ रही होती है, लेकिन गीता जिंदा है कि नहीं ये बिल्कुल उसको नहीं पता होता है। फिर इन तीनों को तिजोरी खोलने की ब्लूप्रिंट मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्लाडानाका ने इनके पहले भी और एक टीम को यहाँ पे भेजा था पैसों को लाने के लिए। इसके बारे में मार्टिन को भी नहीं पता होता है। फिर स्कॉट सबको अपना अपना काम देते हुए बोलता है कि पायलट पीटर्स और मारिया छत पे जाएंगे हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करके रेडी रखने के लिए, और मार्टिन और पासपोर्ट बाहर ही निगरानी रखेंगे जहाँ से वो जा सके। और पीटर खुद स्कॉट वो बैकअप जनरेटर को ढूंढने के लिए 3rd फ्लोर पे जाएंगे। भेनेरो, गुजमान और डिटोर तिजोरी खोलने के लिए जाएंगे। मार्टिन डिटोर को एक्सेस कर देता है ताकि वो तिजोरी तक जाने वाले गेट्स को खोल सके। फिर इस तरफ ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं और देख पाते हैं कि खराब हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ होता है। इस तरफ ये दोनों इस खतरनाक और बेरहम टाइगर से छुपते हुए निगरानी रखे होते हैं। इस तरफ स्कॉट कैट से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसकी मां को मार दिया था जब वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी, और कैट स्कॉट को माफ कर देता है और स्कॉट जनरेटर को स्टार्ट कर देता है। इस तरफ ये तीनों तिजोरी की ओर ज़ॉम्बीज को मारते हुए जाते हैं। तब डिटर फाटू थोड़ा डरा हुआ भी होता है कहीं वो ज़ॉम्बीज के शिकार हो ना जाए, लेकिन उसको ये तिजोरी देखने को मिलता है और वो इस तिजोरी को खोलने के लिए पूरे एक्साइटेड हो जाता है। फिर उनको देखने को मिलता है कि लुटेरे खजाना को लूटने के लिए आए थे, लेकिन वो सारे कंकाल में तब्दील हो गए। इस तरफ सब ज़ॉम्बी से अलग वाला खूंखार ज़ॉम्बी गीता और उनके साथ आए 2 लड़कियों को कैद करके रखा होता है। इस तरफ ये दोनों मारने के लिए आ जाते हैं। तब वो दौड़ के जाती है उन दोनों को मारने के लिए। तब मार्टिन उसको रस्सियों से कैद कर लेता है। तब ये गुस्सा हो जाता है और मार्टिन को जवा के मारना ही वाला होता है कि लिली उसको हेड पे हेड शॉट मार के सुला डालती है और मार्टिन की जान में जान आता है। फिर मार्टिन ये जकड़ी हुई ज़ॉम्बी को रस्सियों से उसकी सर को धड़ से अलग कर देता है। ये सर काटने के बावजूद भी पूरी जिंदा होता है ब्लाडानाका को सैंपल देने के लिए, ताकि वो और टनाका पूरी ज़ॉम्बी सेना को कंट्रोल कर सके। इस तरह भेनेरो एक ज़ॉम्बी को पकड़ के लाता है क्योंकि तिजोरी की ओर घुसते टाइम अगर कोई जाल बिछाया हुआ तो उसे तोड़ सके। इसलिए ये ज़ॉम्बी को पका पकाया हाथ को खाने के लिए भेज देता है तिजोरी की ओर। फिर ये ज़ॉम्बी जा रहा होता है तब ये बिछाया हुआ जाल अपना काम करते जाता है और इनको लगता है कि इसको तो कोई भी पार कर सकता है। तब ये ज़ॉम्बी बेरहमी तरीके से कुचला जाता है। ये देख तो इनकी फट जाती है और आगे बढ़ने की रास्ता क्लियर हो जाता है। इस तरह मारियन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करती है। हेलीकॉप्टर स्टार्ट भी हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद टाई टाई फिस हो जाती है। इस तरह ये सब टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं। तब वो जान पाते हैं कि अगले 24 घंटे के बाद यानी कि सूरज डूबने से पहले शहर को बमबारी करके उड़ा दिया जाएगा। ये जान के तो इन सब के डर के हमारे हालात खराब। अगर सूरज डूबने से पहले पैसे लेकर यहाँ से न भागें तो ये सब ये लास वेगास शहर के साथ फूट के कुत्ते के मुंह मर जाएंगे। इस तरफ तो हेलीकॉप्टर की हालत पूरी तरह से खिसकी हुई होती है और मारियन हेलीकॉप्टर को रिपेयर करने में लगी हुई होती है। इस तरह ये सारे भी तिजोरी के पास आ जाते हैं और डिटर की तो बैंड बाजी पारी होती है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा होता है कि तिजोरी को कैसे खोलें, आखिर खोलें तो कैसे खोलें। लेकिन डिटर अपनी हिम्मत को बढ़ा के और साहस को बढ़ा के तिजोरी को खोलने की पूरी कोशिश करता है और इनके पास 1 घंटा 20 मिनट है तिजोरी को खोल के सारे पैसों को निकाल के यहाँ से उड़ान होने के लिए, वरना बम आएगा और शहर के साथ इन सब की भी पर खच्चे उड़ा देगा। इस तरह ये ज़ॉम्बी को राजा देख पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो मार के नीचे पड़ी हुई होती है। ये देख तो ये गुस्से से लाल पीला हो जाता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के पेट में एक बच्चा भी है, वो बाप बनने वाला था। इस तरफ डिटर पूरी कोशिश कर रहा होता है तिजोरी खोलने में और वो अपना टेलोन की तरह तिजोरी को खोल डालता है और वो सारे देख पाते हैं कि अंदर तो बेहिसाब पैसा कूद कूद कर भरा पड़ा होता है और वो सबकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो सब इतना बेहिसाब पैसा अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा, लेकिन अब वो सारे के सारे मालामाल हो गए। फिर वो सब सारे पैसों को बैग में भर रहे होते हैं। उनके पास और सिर्फ 20 मिनट ही बाकी है यहाँ से भागने के लिए। इस तरफ ये ज़ॉम्बी का राजा अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी बीवी की पेट में से बच्चे को निकाल देता है जो कि ये बच्चा मर चुका था। फिर तो क्या ये ज़ॉम्बी की गुस्सा हाई से नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है और सारे निकल जाते हैं उन सब को मारने के लिए। ये ज़ॉम्बी तो बहुत चालाक होता है। वो जानता है कि हेड पे गोली पड़ी तो मौत की घाट उतरना पड़ेगा और वो हेड शॉट से बचने के लिए लेवल 3 का हेलमेट लगाता है। कैट तो छुपी हुई होती है गीता को बचाने के लिए। फिर स्कॉट को पता चलता है कि कैट गई है गीता को बचाने के लिए और स्कॉट और मारिया क्रूज जाते हैं कैट को बचाने के लिए। और कैट को बचाने के लिए स्कॉट और मारिया क्रूज जाते हैं। तब कैट खोलते ही एक ज़ॉम्बी मारिया क्रूज की टैटुआ को अचानक से पकड़ लेता है और फटाक से गर्दन को मोड़ के तोड़ फोड़ देता है और वो मर जाती है। फिर तो स्कॉट बहुत गुस्से में आ जाता
जाता है और ज़ॉम्बीज़ को पटक पटक के मारता है, उठा उठा के मारता है, गोले से भून भून के मारता है। बट मारिया क्रूज तो मर गई, स्कॉट उसको प्यार करता था बेचारा। सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाने के लिए पूरी ट्राई करने में लगे होते हैं और मार्टिन ऊपर पहुंच जाता है और सबको नीचे फंसा देता है, वो भी मरने के लिए, क्योंकि ब्लड नका को पैसों से कोई मतलब नहीं होता, उसे मतलब है तो सिर्फ ये ज़ॉम्बी की सर की, जो कि मार्टिन बैग में रखा होता है। तब ये दोनों बहुत बुरे फंसे होते हैं, उनके आगे खुद ज़ॉम्बियों का राजा होता है। ये दोनों जी तोड़ कोशिश करते हैं हेड पे गोली मारने की, लेकिन ये ज़ॉम्बी हेलमेट पहना हुआ होता है, इसलिए उसके एक बाल भी टेढ़ा नहीं होता। और भेंडरों और ये ज़ॉम्बी के बीच फाइट चलता है और ये ज़ॉम्बी इसको बहुत मारता है, उठा उठा के पटक पटक के मारता है और इसकी हालत खराब कर देता है। इस तरफ लिली और स्कॉट भागने के रास्ता बना रहे होते हैं और इस तरफ डिटोर भेंडरों को बचाने के लिए उसको तिजोरी के अंदर बंद कर देता है, लेकिन वो खतरे में पड़ जाता है। इस तरफ मार्टिन अकेले ही यहाँ से भागने की फिराक में होता है और एक बार उस फीमेल ज़ॉम्बी की सर को देखने के लिए बैग खोलता है, लेकिन बैग में उसकी सर नहीं होता है। पर ये बेरहम ज़ॉम्बी टाइगर उसकी इंतजार में होता है। उसकी तो डर के मारे पेंट गीली होने लग जाती है। ये ज़ॉम्बी टाइगर तो उसको पटक पटक के मारता है, चबा चबा के उसकी हालत खराब कर देता है, उसको धोबी पछाड़ मारता है। लास्ट में उसकी सर को बेरहम और दर्दनाक तरीके से चबा के खा जाता है। इस तरह ये सब ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए छत पर पहुंचने की ट्राई में लगे होते हैं। तब एक ज़ॉम्बी गुजमान को काट डालता है, पर स्क्वाड पूरी बहादुरी से ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। तब गुजमान समझ जाता है कि वो अब इंसान होके नहीं रहने वाला और इसलिए वो ग्रेनेड से कई सारे ज़ॉम्बीज़ और खुद को उड़ा डालता है और उसकी वजह से स्कॉट और लिली राहत की सांस ले पाते हैं। इस तरफ केट डर के गीता को ढूंढ रही होती है। इस तरफ स्कॉट और लिली छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पायलट पीटर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने में लगी होती है, लेकिन हेलीकॉप्टर बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता कि यहाँ पे यह ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। उसके बाद लिली फीमेल ज़ॉम्बी की कटा हुआ सर को बैग में से निकालती है, जो कि वो मार्टिन की बैग में से एक्सचेंज करती थी, और ये ज़ॉम्बी ये सर को लेने के लिए आया होता है और हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है और लिली सबको तुरंत हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए कहती है और खुद खोपड़ी में गन तान के और इस ज़ॉम्बी को रोकते हुए उन दोनों को जाने के लिए कहती है। यह सर कट जाने के बावजूद भी पूरी तरह से जिंदा होता है। फिर ये दोनों जा रहे होते हैं और लिली उन दोनों को देखती है और उसकी नजर ज़ॉम्बी से बिल्कुल हट जाता है। तब तो ये ज़ॉम्बी रोड से मार के लिली को बेरहम तरीके से दीवार पे लटका देता है। रोड उसके सीने के आर पार हो जाता है और वो दर्द से तड़प रही होती है। ये ज़ॉम्बी सर को लेने के लिए दौड़ के आता है, पर लिली सर को नीचे गिरा देती है और नीचे गिर के सर का सुरमा बन जाता है। फिर तो ये ज़ॉम्बी बहुत गुस्सा हो जाता है। तब स्कॉट और पीटर यहाँ से भाग जाते हैं केट को बचा के लाने के लिए। उनके पास सिर्फ 9 मिनट ही होते हैं। 9 मिनट के बाद ये लास वेगास शहर पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरफ केट गीता को ढूंढ ही लेती है। ये ज़ॉम्बी का लीडर तो बहुत ही चालाक होता है। वो हेलीकॉप्टर को पीछा करते हुए जा रहा होता है उन सबको मौत की घाट उतार देने के लिए। फिर स्कॉट हेलीकॉप्टर से उतर जाता है केट को बचाने के लिए। इस तरह ये तीनों यहाँ से निकल रहे होते हैं। ये तीनों यहाँ से डर डर के बाहर निकल रहे होते हैं। तब कोमिंग्स एक लड़की को काट देता है। फिर वो केट को काटने ही वाला होता है कि गीता उसको उसकी खोपड़ी पे गोली मार डालती है। तब ये ज़ॉम्बी इन दोनों के आगे ही होता है। तब ये दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और केट ज़ॉम्बियों को बंदूक से भून डाल रही होती है, लेकिन ज़ॉम्बियों के राजा को वो बिल्कुल मार नहीं पाती है और गोली भी खत्म हो जाती है। फिर ये दोनों मारने के लिए दौड़ के आ रहे होते हैं कि बीच में स्कॉट आ जाता है। फिर ये दोनों छत पे पहुंच जाते हैं, लेकिन पायलट पीटर छत पे नहीं होती है। स्कॉट को लग रहा था कि वो धोखा देके भाग जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको हेलीकॉप्टर की साउंड सुनाई देता है और पीटर उनको बचाने के लिए आ जाती है कि ये ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर तो स्कॉट और ये ज़ॉम्बी के बीच में फाइट चलता है। उनके फाइट के बीच एक गोली पीटर को लग जाती है, लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभालते हुए हेलीकॉप्टर को बाउंड्री के बाहर ले ही आ जाती है। तब उनको देखने को मिलता है कि एक मिसाइल उड़ के आ रहा होता है। फिर ये ज़ॉम्बी स्कॉट को काट भी लेता है और ये लास वेगास शहर ब्लास्ट होके उड़ भी जाता है। फिर तो स्कॉट ये ज़ॉम्बी की सर को चीथड़े उड़ा डालता है और ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि उसके वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बावजूद भी केट और स्कॉट बचे होते हैं, पर स्कॉट को तो वो ज़ॉम्बी ने काट दिया था और इसीलिए स्कॉट ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लग जा रहा होता है। तब केट अपने ही बाप को खोपड़ी पे गोली मार के मार डालती है। फिर यहाँ पे एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। इस तरफ देख पाते हैं कि भेंडर ब्लास्ट के बावजूद भी जिंदा बच जाता है और बहुत सारे पैसों के साथ बाहर निकल जाता है। उसको तो एक गाड़ी भी मिल जाती है, उसकी तो चांदी चांदी हो जाती है और वो उन पैसों से एक प्लेन खरीद लेता है और वो मस्त एयर होस्टेज के साथ दारू पी रहा होता है कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। वो एयर होस्टेज को कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होता। उसके हाथ पे काटने के निशान होता है। वो समझ जाता है कि अब तो लग गए और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ से खत्म हो जाता है और हमारी वीडियो भी। तो वीडियो को देख अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाना प्लीज, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलना। तो बाय।